राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के बारे में। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त कराता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का बात खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिन में विष्णु पूजा करने से भी पितृ तृप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल पितृ पक्ष की इंदिरा एकादशी की डेट, मुहूर्त और महत्व। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वजों के नाम पर दान दिया जाता है तो उन्हें मोक्ष मिलता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने और दान दक्षिणा देने से पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, किस तारीख को है। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो रहा है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन मघा एक श्राद्ध किया जाता है। अब हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी के 2023 का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 तक इसका समापन होगा। अब विष्णु पूजा का समय क्या है ये जानेंगे। सुबह 9:13 से लेकर दोपहर 12:08 तक। अब हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में महेशमती नगर के राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज्य कार्यों के साथ ही वह जब तब आदि धर्म क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचा आसन पर बैठाकर मेरी पूजा की। मैं यमराज की सभा से आपके पुण्यात्मा पिता श्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महेशमती नगर का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उससे मिले तो मेरा एक संदेश उसे जरूर देना। आपके पिताश्री ने कहा है कि पिछले जन्म के लिए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा का कहना है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने से उनका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और यमलोक से मैं स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी की उपदेशानुसार पूरे नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितृ तर्पण तथा श्राद्ध किया। व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुण्य वर्षा होने लगी तथा श्री हरिवाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपने पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन से लंबे समय तक निष्कर्ष राज किया और अंत में अपना राजपुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल से प्रभाव से पितृ का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से, सच्ची भावना से, तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने से, मंदिर में दीप दान करने से सभी प्रकार के दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।